हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 का थर्ड अमेंडमेंट बिल, जो महाराष्ट्र के अंदर लाया गया और जिसपे बहुत ही आप बोल सकते हो अपोज भी किया जा रहा है। क्या प्रोविजन पे अपोज किया जा रहा है, सीधा उस पर चलते हैं। हाईलाइट ये है कि इस एक्ट को अपोज किया जा रहा है ओवर इट्स प्रोविजन कि जो इन यूनिवर्सिटी बोर्ड है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आपको पता हो यूनिवर्सिटी बोर्ड्स होती हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे, कम्युनिटी मेंबर्स, उनमें LGBTQA कम्युनिटी के मेंबर्स भी यूनिवर्सिटी बोर्ड्स में इंक्लूड होंगे। तो द अमेंडमेंट एक्ट कंप्राइजेज ऑफ अ प्रोविजन फॉर बोर्ड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात करी जा रही है। इस एक्ट के बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ बोर्ड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी हर एक यूनिवर्सिटी में। ये पहले तो ये ध्यान रखो, ये महाराष्ट्र की बात करी जा रही है। एंड ये बोर्ड रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? ये बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्लानिंग, फॉर मॉनिटरिंग, for guiding all the welfare programs, all the regulations, all the policies, all the schemes, जो कि किस लिए हैं? फॉर दी वेलफेयर। किसके वेलफेयर और किसके प्रोटेक्शन के लिए? स्टूडेंट्स के, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज के, टीचर्स के, जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो माइनॉरिटीज, जो वुमेन्स और जो LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये प्रोविजन उनको भी एक्सटेंड करेगा जो कि पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटीज, for promoting and establishing the values of freedom, equal opportunities, secularism, equality, dignity, very important, and social justice। तो यहां पर इस एक्ट को क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि कैसे पता चलेगा, हाउ विल वन असर्टेन दैट अ पर्सन इज LGBTQA, who will certify that the person is LGBTQA? तो ये सवाल जो हैं उठाए जा रहे हैं और जिसपे इस एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक पार्ट से लिंक करते हुए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी से डील करता है। यही होता है जब आप एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हो। न्यूज के साथ स्टैटिक पार्ट में जाकर देखो कि अगर न्यूज में ये आया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करी जा रही है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड करने की बात करी जा रही है, तो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं? तो उसमें आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 1 आर्टिकल का कहता है, इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट किसी भी ऑफिस में अंडर द स्टेट। सेक्शन 2 आर्टिकल का कहता है कि कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, अगर आप किसी को कहीं एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो किसी ऑफिस में अंडर दी स्टेट। एंड पार्लियामेंट इज फ्री टू मेक द लॉज प्रिस्क्राइबिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब पार्लियामेंट फ्री है, अगर वो कोई लॉ बनाना चाहती है रिगार्डिंग दी गिविंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट किसी भी ऑफिस में, तो वो अंडर गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरी में हो, लोकल अथॉरिटी में हो, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल 16 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जिसमें फर्दर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसी के साथ इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग। अच्छी लगती है वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, to like and to subscribe this channel. Till then, thank you everyone. Wish you all a very best of luck from my side. Take care. Thank you. Good wishes. Good health.